हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज 28 सितंबर 2023, इट्स अ मंथली एक्सपायरी फॉर द निफ्टी इटसेल्फ। तो आज निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था। तो बेसिकली मार्केट एक बियरिश क्लोजिंग दिए। एंड देखने की जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको याद हो, पिछले हफ्ते हमने WD गैन के एस्ट्रोटेक्निकल रूल से जो इक्विनॉक्टियल पॉइंट को हमने फाइंड आउट किए थे, वो 23 सितंबर के इक्विनॉक्टियल डेट था। और जैसे कि 23 अवेलेबल नहीं है, तो 22 के दिन हमने ब्राइस टाइम स्क्वायर को किए थे। तो इट वॉज द 22 सितंबर 2023। तो 22 तारीख के हायर लो को अगर आप मार्क करते हो, तो आज उसके नीचे क्लोज दिए हैं। तो लास्ट 1 2 3 3 दिन मार्केट उसी रेंज पर घूमता रहा। एंड फाइनली आज आकर मार्केट ने उसके नीचे क्लोज दिए। सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, मार्केट जो है वो बियरिश फेज में एंटर हुए। बट as a retail trader, we always need to look for the opportunity. We don't need to just work with one particular candle. मतलब कि हमें एक कंफर्मेशन पे जो है वो रिलाई नहीं करनी चाहिए। हमें एज अ रिटेल ट्रेडर मल्टीपल कंफर्मेशंस पे रिलाई करने की ज़रूरत है। तो अब पिछले टाइम अगर आप देखेंगे, 25 सितंबर ने मार्केट ने दोजी कैंडल क्रिएट किए। नेक्स्ट डे भी दोजी कैंडल क्रिएट किए, बट ये दोनों दोजी कैंडल मिलकर कौन सा पैटर्न क्रिएट किए, एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट की। तो यहाँ पर जो इनसाइड बार फॉर्मेशन है, तो ये इनसाइड बार फॉर्मेशन को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किया था, बट कर नहीं पाए आज। और नीचे की तरफ फाइनली क्लोजिंग हुए। और जब जिस वक्त फाइनल क्लोजिंग हुआ उसके पहले, यानी कि 27 सितंबर, कल यस्टरडे को, मार्केट ने एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न को भी क्रिएट किए थे। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट होने के साथ साथ मार्केट ने आज जो पैटर्न क्रिएट किए हैं, ये बियरिश एनगल्फिंग है। गैप अप ओपन हुआ था मार्केट में। गैप अप ओपन होने के बाद गैप सस्टेन नहीं कर पाए, वो गैप से मार्केट नीचे की तरफ आ गए। तो समहाउ आज के जो दिन है, ये दिन मार्केट में यहाँ पर एक ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ भी काम किए। मतलब एक इनसाइड बार और एनगल्फिंग पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की कोशिश किए और नीचे की तरफ आ गए। तो अब बात अगर हम लोग करेंगे कि मार्केट में ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न की एक कुछ और लेवल्स भी होंगे। मतलब हम लोग इस पे कुछ और एनालिसिस भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लेना होगा। अगर मैं प्रीवियस स्विंग को कंसिडर करता हूँ, यहाँ पर प्रीवियस स्विंग लो से लेकर दिस स्विंग हाई अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँगा, तो मुझे क्या दिख रहे हैं। आज के दिन का डेटा अगर छोड़ देते हैं हम लोग, तो कल के दिन मार्केट में 0.618 पे एक परफेक्ट बुलिश एनगल्फिंग बनाए थे, जो दिखा रहा था अगर इसके हाई मार्केट ब्रेक करेगा तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। अगर ये हाई ब्रेक करके क्लोज देते हैं तो डेफिनेटली 0.618 और 0.5 दोनों रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ फिर से तैयारी जाने की तैयारी करेंगे। बट आज क्या हुआ, आज जो ट्रेड बने मार्केट में वो कंप्लीटली ऑपोजिट साइड पर बन गए। तो एक बार अगर ऑपोजिट साइड पे ट्रेंड बन गए तो 0.5, 0.618, 0.7, तो ये 0.7 देखने की ज़रूरत नहीं है अभी। आई वुड लाइक टू कैंसल दिस। ठीक है, तो ये 0.75, एक सेकेंड मैं इसको बेसिक फिबोनाची पे कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 0.786 तक आए थे। नाउ अभी मार्केट के जो कैलकुलेशन बोल रहे हैं, वो दो तरह के कैलकुलेशंस आ रहे हैं। एक आ रहा है, अगर हमें वन साइडेड मूवमेंट को मार्केट में ऑब्जर्व करने हैं, तो वी कैन रिलाई ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये रेजिस्टेंस है मार्केट में हमारे 19,766.65। ये रेजिस्टेंस अगर इंटैक्ट रहा तो हम लोग फिर से नीचे की तरफ आ सकते हैं, राइट। फर्दर अगर मार्केट आज के दिन के हाई को तोड़ते हैं तो ये मल्टी लेयर ब्रेकआउट होगा मार्केट में, जहां से मार्केट का जो सीधा मूवमेंट आ सकते हैं वो एक शार्प मूवमेंट अप टू द न्यू हाई और उसको ब्रेक कर सकते हैं।
बट जैसे कि यहाँ पर एक मार्केट ने एक रेंज बनाया है 1 2 3 4 5 डे का यहाँ पर एक कंप्लीट रेंज बने हैं, तो ये रेंज को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। सेकंड थिंग, अगर हम लोग इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल जो एनालिसिस है टेक्निकल के, तो वो हम लोग देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हम प्रीवियस में इस यहाँ पर जो रेंज था, ये जो 4 सितंबर का रेंज था, वो रेंज पे हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में एक हैमर बने थे जहां से मार्केट राउंड किए थे, मतलब ऊपर की तरफ गए थे। तो ये हैमर का 50%, मैंने ये बात आपसे पहले भी डिस्कस की है, ये जो हैमर है, ये हैमर का 50% जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर द टू अंडरस्टैंड द प्री रिवर्सल जोन। उनके लिए हमें क्या लेने होते हैं, पूरे हैमर का रेंज नहीं लेना होता, हमें जस्ट यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो वीक है, वीक को लेने होते हैं। तो ये बात ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट कितने आ रहे हैं, 0.5, यानी कि 19,478। तो आज मार्केट ने 19,492 तक के लो बनाए। इफ एनी केस मार्केट जो है वो 19,478 के जो लेवल है, ये लेवल को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और यहाँ से मार्केट अगर समहाउ कोई भी एक बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हैं, तो दैट विल इंडिकेट अ बुलिश कंटिन्यूएशन और द बुलिश रिवर्सल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन। सेकेंड थिंग, हम चाहें तो दो लेवल निकाल सकते हैं। सेकेंड लेवल निकालने के लिए पूरे रेंज को हमें देखना होगा। पूरे रेंज के जो लेवल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, ओवरऑल रेंज 19,489, ठीक है। तो 19,489 ये कंप्लीट रेंज आ रहे हैं मार्केट के। तो ये रेंज के अकॉर्डिंग लो कितने बने हैं, 19,492। तो ये दोनों रेंज का एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पर फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग जो है वो 6 सितंबर को मार्केट ने बुलिश कैंडल बनाए थे, और बुलिश कैंडल के जो लो है यहाँ पर, आज मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी लो से थोड़े रह गए हैं। तो समहाउ अ सिंपल क्लोजिंग अबोव 19,636 विल लीड टू द अपसाइड मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, क्योंकि ब्लाइंडली आपको शॉर्ट कभी भी मार्केट में नहीं करना है, ठीक है। तो ब्लाइंडली शॉर्ट करने से अच्छा ये बात है कि हमें लेवल पता हो, किस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाते हैं तो हमें ब्रेकआउट देखने हैं। दिस इज अ बेसिक, ओके। नो, ये हमने निफ्टी के बारे में डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स कम टू द डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। डेटा पॉइंट यानी कि निफ्टी क्या है, निफ्टी है इंडेक्स। निफ्टी के हेवी वेट्स कौन से हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, Reliance, TCS, etc. So we will take the IT sector, we will take the banking sector. Let's go. HDFC Bank, HDFC में पैटर्न क्या बने हैं, बेयरिश, 1.272, 1.272 यहाँ पर बने हैं मार्केट में। तो एक बार 1.272 बने, 1.272 के आसपास मार्केट घूम रहा है। एक बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, दूसरा बुलिश कैंडल क्लोज हुआ, तीसरा स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ पैटर्न बने। आज मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दे पाए। तो अगर HDFC बैंक में ये पैटर्न बन जाते हैं समहाउ, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, और मार्केट 1544 के ऊपर क्लोज देते हैं, उस केस में हमें एक रिवर्सल आने की संभावना दिखाई देगी। अदरवाइज सो फार इट इज इन द साइडवेज मोमेंटम। बट जैसे कि हमने पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं
कि HDFC बैंक का जो मोमेंटम है ये स्लो टू बुलिश मोमेंटम पे अभी है, मतलब ये स्लो मूवमेंट दे रहा है, बट साथ ही साथ ये बुलिश मोमेंटम भी दे रहा है। अगर मैं गैन एंगल की यहाँ पर देखूं तो गैन एंगल की कोई स्पेसिफिकली वाइब्रेशन लेवल हमें दिख नहीं रहा है फर्दर, बट यहाँ पर अगर आप देखते हैं फ्रॉम दिस टॉप टू दिस बॉटम 3/1 पे मार्केट ने वाइब्रेट किया था, तो समहाउ HDFC बैंक का जो रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है, इट कुड बी अप टू दिस लेवल, बट ये एक बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग ये बहुत क्लियर पिक्चर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखते हैं हम लोग HDFC बैंक के, तो वीकली चार्ट पे कौन से पैटर्न बना रहे हैं, एक रिवर्सल पैटर्न बन तो रहे हैं, बट समहाउ ये रिवर्सल पैटर्न जो है ये कल पता चलेगा हमें क्या ये रिवर्सल पैटर्न बनते हैं, और नेक्स्ट वीक हमें कंफर्मेशंस मिल सकते हैं। फर्दर अगेन दिस इज नॉट अ वेरी मच confirmed pattern we are able to see from this low to high। अगर हम देखते हैं तो मार्केट वही 1.272 के नीचे ही है। अगर मार्केट कल 1530 के नीचे ही क्लोज देते हैं तो हमें फर्दर लोअर साइड दिख सकते हैं यहाँ पर, जो हमने ऑलरेडी बात किए थे आपसे कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। यू कैन जस्ट फॉलो अप दोस पर्टिकुलर वीडियो। थर्ड थिंग, अगर हमें यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग नज़र दें, HDFC बैंक का 1 आवर के टाइम फ्रेम जो है, तो फ्रैंकली यहाँ पर पोटेंशियल ऑफ बॉटम तो है, बट कोई बॉटम कंफर्म यहाँ पर नहीं है। तो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट मैं ये हमेशा ही मानता हूँ कि एक होते हैं हमारे न्यूज़ बियस्ड चीज़ें, एक होते हैं हमारे कोई एक बहुत सोर्स से, मतलब कोई डेटा पॉइंट से या फिर कोई टेक्निकल से, तो हमें अगर कुछ दिखते हैं तो मार्केट में हमारा जो आंखें हैं वो वही ढूंढते रहते हैं। आई विल जस्ट ट्राई टू कीप दैट इन माइंड कि ये ना हो। तो सिंपली अगर मैं अभी हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल कुछ पॉइंट्स को, फैक्ट्स को हम यहाँ पर ड्रॉ करें। फैक्ट्स ड्रॉ। गैन, WT गैन क्यों इतना फेमस है? बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। 1600 गैन नंबर, 1500 गैन नंबर प्लॉट कर लो। अब क्या करना है, 1550 WT गैन नंबर, बट दिस हैज अ 50% of this overall rule। ठीक है, अगेन 1525 as a GAN number, this has a 25% of the range, 1575, again this has a 25% of the range। तो हमें सिंपली कोई एक स्टॉक को हमने क्या किया, रेंज में डिवाइड कर। प्राइस एक्शन में कैंडलस्टिक में भी हम लोग बहुत सारे टाइम, अगर आपने कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस के एडवांस को कंसेप्ट को कभी भी स्टडी किए हैं, तो वहाँ पर क्या दिखते हैं हमें कि कोई एक लार्जर कैंडलस्टिक को आप स्मॉलर कैंडलस्टिक पर डिवाइड कर लो कि आपकी उसको चाल पता चल सके। तो अगर हम यहाँ पर 1600 को, 1600 को और 1500 के लेवल को 4 भागों में हमने यहाँ पर डिवाइड कर लिया इनटू द 1 2 3 4 पीस ऑफ प्राइस। तो आप खुद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से पैटर्न बने। मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर, ये मान लो मैं कोई बियस्ड नहीं हूं, आपको कौन से पैटर्न दिख रहे हैं? इनसाइड बार दिखा आपको यहाँ पर, इनसाइड बार के बाद इनसाइड बार का लो कितने बने, 1523। आज के क्लोज कहाँ पर बने, 1523.70, 1523.75। आज की क्लोजिंग है 1523.70। तो somehow the inside bar low happen broke here। तो सिंपली लॉजिक क्या कहते हैं, 1564 प्लस बफर 1575, इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता और हमें
और अगेन इस डायरेक्शन पर भी कोई बुलिश पैटर्न हमें दिखना चाहिए, तब जाकर हम बाय करेंगे। तो चलिए कुछ एनालिसिस यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एनालिसिस को देखने के यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कैसे हम लोग स्विंग कन्फर्मेशंस को कर सकते हैं। जैसे 1600 है तो इसके ऊपर कौन से लेवल थे, 1700। अगेन 1700 है तो 25% के अकॉर्डिंग अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो 1625 करेक्ट, 1650, 1675। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं नंबर बेसिस पे, हम कुछ नहीं देख रहे हैं यहाँ पर। चलिए हम रॉ प्राइस एनालिसिस को कर रहे हैं। तो मान लो आपको ऐसा ही लगा था मार्केट में, ये कैसे हमें देखने हैं, कुछ किस तरीके से इसको ट्रेड करने हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर एक एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनिशियल पॉइंट यानी कि मार्केट जब रिवर्स कर, मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं, रिवर्सल पैटर्न। फर्स्ट आपको रिवर्सल पैटर्न को ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ आ रहा है तो आप प्राइस को मार्क करते रहो, कौन से पैटर्न बने हैं, क्या कुछ बने हैं। यहाँ पर अगर आप प्राइस को मार्क कर रहे हो, मान लो एकदम टॉप से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक इनसाइड बार बना था, ठीक है, यहाँ पर इनसाइड बार बना था। इनसाइड बार के लो मार्केट ने ब्रेक किए, इस पॉइंट पर आकर मार्केट ने एनगल्फिंग बनाया तो एनगल्फिंग के लो को ब्रेक किए, यहाँ पर मार्केट बेयरिश हो गया। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। अपसाइड मार्केट जब है, ठीक है, अपसाइड मार्केट में मतलब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तब आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। जिस पॉइंट मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तब भी आपको एक पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई क्या हो रहे, इनसाइड बार बने, यहाँ पर इनसाइड बार के हाई ब्रेक नहीं कर पाया प्राइस, यहाँ पर एनगल्फिंग बने, नीचे ब्रेक की। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1700 के लेवल पे नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या बनेगा, जब नीचे की तरफ आते आते मार्केट में कुछ एक पैटर्न दिखेगा, मतलब नीचे की तरफ मार्केट आ रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द पैटर्न, कहाँ यहाँ पर पैटर्न है, कहाँ पर यहाँ पर पैटर्न है, वी कैन सी देयर इज अ पैटर्न। लोअर नीचे की तरफ प्राइस आते हैं तो यहाँ पर एक पैटर्न बना 30 आवर्स को, क्या पैटर्न बना, बियरिश एनगल्फिंग, ठीक है। हम लोग गैन कभी भी एनगल्फिंग पे, गैन हमेशा ही न्यूट्रल एनालिसिस पे मानते थे, वो कभी भी एनगल्फिंग शायद एनगल्फिंग पे उतना जोर नहीं दिए जितना कि वो आउटसाइड डे इनसाइड डे के बारे में बात करते। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आउटसाइड डे है, तो आउटसाइड डे है, ठीक है, चलो नीचे की तरफ मार्केट ब्रेक किया, कोई बात नहीं, ये कंटिन्यूएशन पे है तो नीचे की तरफ ब्रेक करते भी है, सो वी डोंट टेक द फ्रेश पोजीशन। फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ भागा और ऊपर की तरफ जाते जाते मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किया। कौन सा पैटर्न, एक तो ये वाला कैंडल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, दूसरा मार्केट इस पॉइंट पर आकर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्रिएट किया, नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है, दोजी बना, ये कैंडल का 50% के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग, राइट। तो यहाँ पर हमारा नया फ्रेश पोजीशन बने, इसके टारगेट किस तरीके से बने, 1600, 1625, 1650, ठीक है, बना पैटर्न। अब एग्जिट आपको कहाँ पर बनेगा, एग्जिट आपकी बनेगा यहाँ पर, देखिए बुलिश एंगल, सॉरी इनसाइड बार बने, यहाँ पर इनसाइड डे बने, इनसाइड डे के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया 18 को, नेक्स्ट डे गैप डाउन। अब आप देख रहे हैं मार्केट पहले से ही रेडी था नीचे की तरफ आने के लिए, बट ये जो मूवमेंट ऑफ स्पीड आ गए, ये हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, यहाँ पर गैप पे हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, बट वी कैन ऑलवेज फाइंड कि हाँ हम लोग अगर थोड़े बहुत चौकन्ने रहें तो थोड़े हमें यहाँ पर ट्रेड को हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पहले से थोड़े प्लान कर सकते हैं। अगर मान लो आप यहाँ पर बुल्स भी थे, आपके ट्रेड जो थे वो बुलिश पे भी थे, आपका एंट्री कहाँ पर था, यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस पे क्या को एग्जिट मिला था, नहीं, लेस देन 1% ऑफ द लॉस आपने यहाँ पर एग्जिट किया, ठीक है। मान लो आपने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, आपने यहाँ पर एग्जिट नहीं किए, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपको बहुत लंबे लॉस पे नहीं जाना पड़ा, आपको
बहुत यहाँ पर आसानी से एग्जिट मिल गया, बट आपको पता होना चाहिए कि आप रिजल्ट फॉलो कर रहे हैं ट्रेड। ना ये 18 सितंबर वाले दिन हम लोग इसको ब्रेक डाउन करेंगे छोटे से टाइम। चलिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम यहाँ पर क्या बोल रहे थे उस दिन, इसको बोलते हैं चर्निंग। ठीक है, चर्निंग यानी कि आप एक लंबे समय के लिए ट्रेड लिए हो वीकली टाइम फ्रेम को देख के। अब वीकली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट सीधा 90 डिग्री पे ऊपर नहीं जाएगा। मान लो आपने 10 लाख का शेयर लिए हैं, तो क्या करते हैं लोग, जब भी वो ओवर वैल्यूड पे आते हैं तो वो अपने शेयर्स को बेच देते हैं उसी दिन। अब नीचे की तरफ आ गए, अब आपको दिख रहे हैं कि बाइंग पैटर्न बन रहे हैं, आपको बहुत कॉम्प्लिकेशन पे नहीं जाना। आप वो जो बेचे थे, मान लो 100 पे अपने लिए थे पहले, अपने 2 महीने पहले इसको 100 पे लिए थे, अब वो 140 आ गए। अब 140 आ गए, अब आपको दिख रहा है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। हमारे पास जो शेयर है वो वैल्यूएशन वाइज ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। 140 से वहाँ शायद वो 130 125 आ सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने बेच दिए उसको उसी दिन। अब उसी दिन जब बेच दिए 140 से, मान लो उस दिन शेयर आने हैं 135 रुपये, तो वो एक्स्ट्रा के 5 रुपये आपने कमा लिए, मतलब आपके 5% गेन हुए। अब आपने पहले बेचे उसको, अब एंड ऑफ द डे आपने देखा कि वो लोअर बॉटम पे आ गए हैं, तो मैं खरीद देता। ओके, तो आपने वो जो 4 से 5 रुपए है वो आपको मिल गया। सिर्फ नेक्स्ट डे पे आपने वही किया, अंटिल देयर इज अ गैप डाउन। सेम तरीके से आप करते रहे तो इट विल चर्न योर पोर्टफोलियो इन अ बेटर वे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, जो हमने लॉजिक हमने एक्सप्लेन किया था, ऊपर की तरफ मार्केट जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जाते जाते इनसाइड बार लो को ब्रेक किया। ओके, अगेन दिस इज अ 15 सितंबर कैंडल, अगेन मार्केट ने लो को ब्रेक किया। यहाँ पर कौन सा पैटर्न बना, पिछले पैटर्न का लो भी ब्रेक हुआ, और इस पॉइंट पर मार्केट का जो इवनिंग स्टार है वो भी बन गया। डेफिनेटली अगर आप चर्निंग कर रहे हो तो लोअर जो टाइम फ्रेम है वहाँ पर आपको एग्जिट मिल रहे हैं। तो दिस इज हाउ योर टोटल प्रोडक्ट स्ट्रक्चर शुड वर्क ओवर देयर। तो सेम लॉजिक अगर हम लोग निफ्टी पे करते हैं आज, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको क्या कोई पैटर्न दिख रहे हैं इस पॉइंट पर आकर। There is a pattern in the 1 hour that did not trigger inside वर बने यहाँ पर, तो ये वाला पैटर्न भी आप भी फॉलो कर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प। ठीक, कि बट यहाँ पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब अगर और भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हो 30 मिनट पे मार्केट में क्या दिखा, यहाँ पर आप कंटिन्यूअस फॉल हुआ। इफ यू प्लॉट ऑफ फिबोनाची, वन 1.272 पे हमारा सपोर्ट। तो somehow we can see there is a smaller support present at this particular level. Now जैसे कि यहाँ पर continuous fall आए हैं, so we could expect some of the profit booking tomorrow for the sellers point of view, मतलब ऊपर की तरफ। बट ओवरऑल जो लार्जर टाइम फ्रेम है, लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर हमें देखने हैं तो वी नीड अ क्लोज अबव दिस पर्टिकुलर लेवल्स जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किए हैं। तो दिस इज हाउ द ट्रेड स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। बाकी अभी अप टू इलेक्शन आई विल स्ट्रिक्टली अवॉइड एनी काइंड ऑफ बिग पोजिशन इन द फ्यूचर ट्रेड, rather than I will stay with the stocks जो ऑल वेदर बेस्ड हमारे सेफेस्ट मेथड माना जाता है, कि ऐसे स्टॉक्स पे आप ट्रेड करो जहां पर इंडेक्स वेट ना हो। लो ठीक है, और पिछले दिन हमने आपसे एक एक जो स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस किए थे, दैट इज द MCX। अगर आपको याद हो, आज अगर आप देखेंगे शेयर को, तो स्टॉक में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी तरीके से ब्रेकआउट थी, राइट। So this is how our the market work at any day,
and this is also now at a level of the 2000, which is the WD GAN important point. तो further हम इस stock को लेकर बात करेंगे. So till then, bye, and we'll get back in my next